तो दोस्तों आप सबके लिए ये वीडियो उतनी ही ज़रूरी है जितनी आज भारत के हर मेंबर को वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप सबको ये तो पता ही होगा कि ट्रिग्नोमेट्री 8वें चैप्टर की 8.4 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के जो 10 पार्ट है हमारे, उनमें से एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है और वो भी 5 मार्क्स का। हर बार बिल्कुल कंफर्म है उन 10 पार्टों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आएगा। तो ये वीडियो, इस वीडियो में हम कंप्लीट 10 के 10 पार्ट आपको सोल्व करा के दिखाएंगे। ना कहीं और जाने की जरूरत है, पूरे के पूरे 10 के 10 पार्टों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा में। इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना बस, फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। लो जी दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए हमेशा की तरह एक मोटिवेशन लाइन है, ध्यान से सुनना कि हर बारिश में नाचने की जिम्मेवारी मोर क्यों लेगा। कि हर बारिश में नाचने की जिम्मेदारी मोर क्यों लेगा, और अगर लाइफ आपकी है तो आपके फैसले कोई और क्यों लेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप सबको पता चल ही चुका होगा, आज हम इस वीडियो में 8.4 एक्सरसाइज 10th क्लास की 8.4 के लास्ट के 10 पार्ट डिस्कस करेंगे और एक ही वीडियो में कंप्लीट 10 के 10 पार्ट हम आज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे हमारे पास 5th क्वेश्चन का पहला पार्ट है, क्या कह रहा है, प्रूव दैट कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना होगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा के। तो इन क्वेश्चनों में हम कैसे करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। बस ये काम करना होगा। या कई क्वेश्चन हमारे ऐसे होंगे, एक या दो क्वेश्चन, जिनमें हम लेफ्ट हैंड साइड भी लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड भी लेकर चलेंगे, और जब तक हमारे वो दोनों क्वेश्चन इक्वल टू नहीं आ जाते तब तक हम उन क्वेश्चनों को करते रहेंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें या राइट हैंड साइड लेकर चलें, हमें दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी होगी। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों क्या थे, हमारे इक्वल थे। तो शुरू करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन आप सबको पता चलेगा कि किस तरह हम सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा और उसका होल स्क्वायर, यही हमारे पास। ये प्रूव करना होगा कि ये इक्वल टू है हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा के, यही है। तो कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये हमारी राइट हैंड साइड होती है। तो हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, देखो कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा है, और यहां हमारा कोस थीटा है राइट हैंड साइड में। तो सीधी सी बात ये है कि ये हमारा कोसिकेंट और कोट, सीधी सी बात है साइन और कोस में तो तोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड में अकेला कोस में है, कोसिकेंट और कोट में तो वो भी नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड को कोस और साइन में तोड़ लेते हैं एक बार। किस तरह तोड़ेंगे, कोसिकेंट को लिख लिया हमने क्या, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कोट को लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, और उसका होल स्क्वायर, यही चल रहा है हमारे पास। अब इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं एक बार। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा एज इट इज एलसीएम, और ऊपर आ गया हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा और उसका होल स्क्वायर, यही है। अब इस होल स्क्वायर को हम क्या करते हैं, ऊपर भी कर लेते हैं, नीचे भी लगा देते हैं। कैसे कि हमने इसको ऐसे खोल दिया कि 1 माइनस कोस थीटा और उसका होल स्क्वायर, और नीचे भी लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला स्क्वायर होगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा। अब होल स्क्वायर है तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। अब इस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही लिख सकते हैं। अब इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1 ही होता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। कैसे, देखो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आया हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा लिख सकते हैं ऐसा। और अब क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर था होल, तो अब 1 माइनस कोस थीटा, नीचे भी 1 माइनस कोस थीटा, एक 1 माइनस कोस थीटा कट गया क्योंकि ऊपर स्क्वायर था। कहने का मतलब 2 1 माइनस कोस थीटा थे। तो क्या बचे, ऊपर तो बचा 1 माइनस कोस थीटा अकेला, और नीचे हमारा क्या आया, ये तो कैंसिल हो चुका है, ये बचा 1 प्लस कोस थीटा। और ये हमारी थी क्या, यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और ये किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल प्रूव कर दी हमने, राइट हैंड साइड की। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन का, 5वें क्वेश्चन का पहला पार्ट, यानी उन 10 जो हमारे क्वेश्चन हमें करने होंगे इस वीडियो में, उनका पहला क्वेश्चन हो चुका है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्या करना है, सिर्फ 1 माइनस इसको तोड़ना है साइन और कोस में, और उसका एलसीएम लेके बस सोल्व करना है।
अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ और देखते हैं कि सेकंड पार्ट हमारा कैसे सोल्व होगा। जैसे हमारे पास सेकंड पार्ट में सोल्व मतलब प्रूव दैट कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, इसको हमें प्रूव करना होगा कि 2 सीकेंट ए के बराबर होगा, यही प्रूव करना होगा। तो देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन को लेकर चलते हैं कि कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, यही है हमारे पास, और प्लस में है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए, और ये इक्वल टू प्रूव करना होगा हमें किसके 2 सीकेंट ए के। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी बिल्कुल ही बड़ी है और राइट हैंड साइड छोटी सी है, तो आप सबको पता होगा कि किसी भी चीज को हमारे पास रिड्यूस करना आसान होता है, उसको एक्सपेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलेंगे, तो ज्यादातर केसों में हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों में लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और उसको इक्वल टू प्रूव कर देंगे राइट हैंड साइड के। तो अब की बार भी क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या करें कि हमारा सीकेंट ए आए। आप सबको पता है कि सीकेंट हमारा अपोजिट होता है किसका, कोस का, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में कोस बनाना होगा। अब सीधी सी बात है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कोस तो पहले ही है, अब साइन और कोस को और रिड्यूस क्या करें और कैसे तोड़े, तो क्या कर लेते हैं, इनको ही थोड़ा हम जचाते हैं, कहने का मतलब एलसीएम ले लेते हैं एक बार। तो इनका एलसीएम अगर हमने लिया तो क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, यही होगा एलसीएम। और ऊपर क्या आया हमारे पास, देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इसके साथ, तो इसकी इसके साथ करेंगे तो क्या आया, कोस स्क्वायर ए आया हमारे पास प्लस, यही आएगा। अब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बना। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं, क्या होता है, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए, खोल दिया हमने, यही आया। अब देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, हमने एक आइडेंटिटी सीखी है इसी एक्सरसाइज में जस्ट पहले कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1, होता है ना। तो इन दोनों को हम बंद करके क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 और प्लस में ये 1, तो 1 और 1 क्या लिख देंगे, 2 प्लस, ये तीनों का हमारे पास काम हो चुका, क्यों, इन दोनों से एक 1 बना और एक 1 ये 2 लिख दिया, प्लस में ये आया हमारे पास 2 साइन ए, और डिवाइड में है हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इतना काम हो चुका है हमारा। अब देखो नोमिनेटर में हमारे पास 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, दोनों में से 2 को बाहर निकाला, यहां बचा 1 प्लस, यहां क्या आया साइन ए, और नीचे हमारे पास क्या था 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, यही चल रहा थी हमारी। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचा 2 और नीचे बचा कोस, तो क्या आया 2 अपॉन कोस ए, और अब 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सीकेंट ए, तो 2 एज इट इज, और 1 अपॉन कोस को लिख दिया सीकेंट ए, और यही हमारी थी क्या, यही हमारी थी राइट हैंड साइड, मतलब 2 सीकेंट ए, कर दिया हमने प्रूव। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, अब राइट हैंड साइड की। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। बहुत 99% हमारे चांस होते हैं पहले 4 क्वेश्चनों में ये आपके कोड में आने के, क्योंकि ऐसे ही करते हैं, हमारे पहले 3 क्वेश्चनों में से ए कोड में डाल देते हैं, अगले 3 क्वेश्चनों में से बी कोड में डाल देते हैं, अगले में सी में, और अगला पार्ट हमारा जो भी बचता है वो हमारा किस में डाल देते हैं, डी कोड में। कहने का मतलब ये है, लगभग अगर आपके 10 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाते हैं तो आपके कोड में आने के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे ऑप्शन भी मिलते हैं कि ये करो या ये करो। तो अगर पहले 5 क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिए तो आपकी पूरा काम हो ही जाएगा लगभग। तो अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। हम तो इस वीडियो में कंप्लीट 10 करेंगे, तो थर्ड पार्ट मतलब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तीसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी इन 10 क्वेश्चनों में से। क्यों, थोड़ा लंबा भी है और इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चांस है इसके एग्जाम में आने के। तो सोल्व करते हैं हमारे पास थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट है क्या, देखो अब हमारे पास ये रहा थर्ड पार्ट कि tan A अपॉन 1 माइनस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इसको इसके इक्वल प्रूव करना होगा। अब देखो सीकेंट और कोसिकेंट, आप सबको पता है सीकेंट और कोसिकेंट किसके अपोजिट होते हैं, साइन और कोस के होते हैं ना। तो अगर हम इसको साइन कोस में बदलें तो हमारे पास अभी तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। क्यों, क्योंकि ऊपर कोट है नीचे tan है। तो क्या कर लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन में इस लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को क्या बना लेते हैं हम, एक बार इसको हम एक ही वेरिएबल में बना लेते हैं। कहने का मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन बना लेते हैं, या तो इसको tan में बदल लेते हैं या कोट में बदल लेते हैं, क्योंकि tan और कोट दो ही चीजें हमारे पास क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको tan में बदल लेते हैं। तो tan में कैसे बदलेंगे कि आप सबको पता है कोट थीटा होता है हमारा 1 अपॉन tan थीटा,
होता है ना। तो इसको तोड़ लेते हैं, ये तो tan है, तो tan है तो इसको इक्वल टू एज इट इज रख लेते हैं tan थीटा, रख लिया, अपॉन 1 माइनस कोट, कोट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा लिख दिया, प्लस कोट को क्या लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा और अपॉन 1 माइनस tan थीटा एज इट इज ऐसे ही tan थीटा। अब इनको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखो, इसको एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा tan थीटा और यहां आ गया tan थीटा, ऐसे ही लेते हैं हम एलसीएम है, ऐसे ही लेते हैं। अगर इसके नीचे 1 लिखते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या आया tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, यही है। अब देखो इस tan थीटा के नीचे अगर मैं 1 लिख लूं तो हमारे पास एक अरेंजमेंट आई क्या कि a अपॉन बी और उसके नीचे c अपॉन डी हो। तो इसको हम सोल्व कैसे करते थे, a अपॉन बी एज इट इज और ये पलट कर ऊपर चला जाता था, कहने का मतलब d अपॉन सी, ऐसे लिख सकते थे। तो ये a ये b, अब ये पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या होगा देखो tan थीटा, ये ऊपर गया तो tan थीटा और tan थीटा की मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा अपॉन इस 1 की और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कहने का मतलब tan थीटा माइनस 1, ऐसे होगा। ये हो गया सोल इतना। अब इस पर आते हैं, प्लस अब इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं तो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो ये पलट कर ऊपर जाएगा तो इस 1 की इस 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस tan थीटा और इंटू में tan थीटा, यही आ जाएगा। अब इसको कर दिया रीअरेंज, बस कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सोल्व किया है, क्लियर है। अब हमारे पास देखो, अब हमें लेना इसका एलसीएम, तो आप सबको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं कि जो हमारे पास दोनों में कॉमन होते हैं वो एक बार लिख लेते हैं और जो एक्स्ट्रा चीज होती है वो उसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अब tan थीटा माइनस 1 और 1 माइनस tan थीटा, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये tan थीटा माइनस 1 बन जाएगा और ये भी tan थीटा माइनस 1 है, तो ले लेते हैं कॉमन। तो हमने इसमें से अगर माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, देखो इसको मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं ऐसे, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो tan थीटा तो हो जाएगा प्लस का और माइनस का हो जाएगा 1, ऐसे लिख सकते हैं। और वो माइनस गया कहा जो कॉमन लिया था, उस माइनस को ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। बात समझ में आई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो क्या कर लेते हैं, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम क्या होगा tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 तो कॉमन, तो लिख दिया एक बार tan थीटा माइनस 1 और इंटू ये एक्स्ट्रा था तो लिख दिया इंटू tan थीटा, क्लियर है। ऊपर देखो अब क्या होगा, अब tan थीटा माइनस 1 तो यहां है, किसकी जरूरत है tan थीटा की, तो tan थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही एलसीएम होता है। तो ये क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा हो जाएगा, tan क्यूब थीटा, क्लियर है, माइनस इसकी तो किसी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा, तो ये 1 का एज इट इज 1 और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 की क्यूब भी लिख सकते हैं हम, tan क्यूब और 1 को 1 की क्यूब, क्यों 1 की क्यूब तो हमारे पास 1 ही होती है। अब एक फॉर्मूला को लेगा कौन सा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक फॉर्मूला बता रहा हूं ध्यान से देखना कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, या लिख देते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस में ए बी, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, जरूरत पड़े कहीं लाइफ में तो याद रखना, इसको नोट कर लेना कि a क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास जहां भी दिखेगा उसका फॉर्मूला खोलेंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, तो ये a हमारा ये b है, तो इसका आप फॉर्मूला खोलेंगे, ध्यान से देखना। इसको बंद कर सकते हैं a माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 क्योंकि b क्या है हमारे पास 1 इंटू a क्यूब कितना है tan क्यूब हो जाए सॉरी a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में a भी करेंगे तो tan थीटा अपॉन क्या है tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा, यही चल रहा है क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है, हर बार एग्जाम में आता है किसी ना किसी कोड में। अब tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कैंसिल, अब जो ये tan थीटा बचा है, अब ये पूरे के अपोन में है, सीधी सी बात है, तो हम इन तीनों के अपोन में लिख सकते हैं इसको, इसके भी नीचे इसके भी नीचे इसके भी नीचे। तो हमने क्या कर लिया, अब अलग अलग खोल दिया, मतलब tan स्क्वायर थीटा के नीचे भी tan थीटा लिख दिया, प्लस 1 के नीचे भी tan थीटा लिख दिया और प्लस में tan थीटा के नीचे भी क्या लिख दिया tan थीटा लिख सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो यही आएगा बंद होके, सीधी सी बात है। अब tan थीटा से इसकी एक पावर कैंसिल, तो क्या बचा खाली tan थीटा बचा, प्लस 1 अपॉन tan थीटा को क्या लिख सकते हैं कोट थीटा लिख सकते हैं, और प्लस ये tan से tan कैंसिल तो 1 बचा। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू हमें चाहिए थी, ये चाहिए थी, उसका 1 तो आ चुका है भाई, 1 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे देखो tan थीटा को हम कैसे खोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा
लिख दिया, और प्लस कोट थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये प्लस का 1 तो एज इट इज रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड में इसकी जरूरत है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया तो क्या आया, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर क्या हो जाएगा, देखो इसकी इसके साथ होगी मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसको सीधा लिख दिया 1 और प्लस का 1। अब 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, और प्लस में क्या है 1, इसको यहां लिख दिया। और यही क्या थी हमारी RHS, यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड, सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस में 1 हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा 3rd पार्ट 5वें क्वेश्चन का। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी 4th पार्ट की तरफ। तो 4th पार्ट क्या कह रहा है, देखो हमारे पास है, ये इजी क्वेश्चन होगा हमारा। देखो ये ध्यान रखना कि जो 3rd पार्ट होगा हमारा, इसमें क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी खुलेगी। एक क्वेश्चन हमारा ऐसा ही आएगा 5th पार्ट हमारा, इस 4th से अगले करेंगे वो 5th पार्ट आएगा, उसमें भी एक ट्रिक लगेगी हमारी। और ये 3rd पार्ट और 5th पार्ट दोनों हर बार एग्जाम में किसी ना किसी 2 कोड में तो ये पक्का होते हैं, तो ध्यान रखना। आप चलते हैं 4th पार्ट की तरफ। तो 4th पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ये प्रूव करना होगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, इसी के करना होगा। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले पहले हम, ये क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेकर चलते हैं। तो 1 एज इट इज, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं। सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, और इस सेक को भी क्या लिख दिया 1 अपॉन कोस लिख दिया। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो आप सबको पता है इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा कोस ए प्लस 1 अपॉन ये कोस ए, और नीचे क्या है 1 अपॉन कोस ए। अब इस कोस ए से ये कोस ए कैंसिल, क्या बचा हमारे पास कोस ए और प्लस का 1, यही आया। अब देखो इससे आगे हम इसको कुछ सोल्व कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन कोस और साइन में आ जाता है तब उसके बाद हमारा रिड्यूस्ड होना नामुमकिन हो जाता है, कोस को हम कहीं भी रिड्यूस नहीं कर सकते। तो अब लेफ्ट हैंड साइड तो इतनी आई, लेकिन राइट ये थी, तो मैंने क्या कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें दोनों साइड सोल्व करेंगे। तो एक बार राइट हैंड साइड को सोल्व करके इसके बराबर इक्वल टू रख देते हैं, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो अब इसमें बीच में लाइन खींच लेते हैं और चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अब राइट हैंड साइड देखो, साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी बताया था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और अपॉन है 1 माइनस कोस थीटा। इस 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी इंटू ए में है ये, सॉरी, तो ए हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल, क्या बचा सिर्फ कोस ए प्लस 1, यही आया। और ये देखो दोनों इक्वल है या नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल, तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं इसके दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, मींस 5th पार्ट की तरफ। तो सोल्व करते हैं एक बार 5th पार्ट को और देखते हैं कैसा है हमारा 5th पार्ट। तो आ गए हमारे 5th पार्ट की तरफ। तो 5th पार्ट क्या कह रहा है, देखो हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना होगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए के। तो क्या करेंगे, देखो इसकी हो कि ये क्वेश्चन जो होगा हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट और एक ट्रिकी क्वेश्चन होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम एक ट्रिक यूज करेंगे। कहने का मतलब कौन सी वो ट्रिक होगी, वो आपको जो आपकी बुक होगी उसमें हिंट भी दे रखा है। तो सोल्व करते हैं, फिर बताऊंगा बीच में जहां जरूरत पड़ेगी किसकी, उस हिंट की। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि कोस ए माइनस साइन ए और प्लस का 1, और नीचे हमारे पास कोस ए प्लस साइन ए और माइनस का 1, यही है। अब देखो हमारी जो राइट हैंड साइड है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, हम सोल्व कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए है। तो कोसिकेंट और कोट, तो हमारे पास देखो कोसिकेंट तो अपोजिट होता है साइन का, तो काम चल भी जाता, वही साइन को साइन में ही रख लेते हैं। लेकिन जो कोट है वो कोस और साइन दोनों की कॉम्बिनेशन है, तो क्या कर लेते हैं, और कोट हमारा क्या होता है, tan का अपोजिट भी होता है। तो इस क्वेश्चन को क्या बना लेते हैं, इसको साइन से डिवाइड कर देते हैं ऊपर भी। कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम कोसिकेंट बना लेते हैं। तो इस कोस को मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, किससे, साइन से कर सकते हैं। तो क्या कर लिया, डिवाइड
नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा, साइन ए। हमने क्या कर लिया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दिया, तो कोस ए अपॉन साइन करेंगे, देखो कोस ए अपॉन कर दिया साइन ए, और माइनस साइन ए इसको भी कर दिया अपॉन साइन ए, और प्लस 1 इसको भी कर दिया साइन ए। ये नोमिनेटर हो गया हमारा। अब डिनोमिनेटर को भी ऐसे ही कर देते हैं, कैसे कि कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, और माइनस में 1 अपॉन साइन ए, कर सकते हैं ऐसा। अब देखो, अब क्या करेंगे, कोस अपॉन साइन, ये क्या होता है कोट ए, और ये साइन से साइन कैंसिल, माइनस का 1 बचा, इस माइनस 1 को मैंने पीछे लिख दिया, और ये 1 अपॉन साइन ये क्या होता है प्लस का कोसिकेंट ए, लिख सकते हैं ऐसा। तो ये माइनस 1 था, इसको बाहर पीछे लिख दिया, ये 1 अपॉन साइन क्या था कोसिकेंट, ये लिख दिया यहाँ। अब ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखो, कोस अपॉन साइन क्या होगा कोट ए, प्लस ये कैंसिल, साइन ए बचा क्या किसका प्लस का, ये प्लस का 1 मैंने लिख दिया बाहर। अब देखो माइनस 1 अपॉन साइन ए माइनस का कोसिकेंट ए, माइनस का कोसिकेंट ए, ये आया अब हमारे पास। अब देखो वो ट्रिक थी क्या, अब हमें पता है कि एक फॉर्मूला आया था इसी एक्सरसाइज में, यहां लिखता हूं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता था, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के होता था। अब अगर यहां से मैं इस 1 की वैल्यू निकालूं तो ये कोट उस साइड चला जाएगा, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगी या नहीं, मतलब 1 इज इक्वल टू होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। वो ट्रिक यही है कि जो हमारा ये नोमिनेटर में 1 दिख रहा है, सॉरी डिनोमिनेटर में, इस 1 की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन डोल रहा होगा कि ऐसे तो हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर का भी फॉर्मूला था, वहां से 1 क्यों नहीं निकाल सकते। ऐसा ही हमारा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू भी 1 था, वो 1 की वैल्यू क्यों नहीं पुट करी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास कोट और कोसिकेंट में फंडा घूम रहा है पूरा। तो सीधी सी बात है, हमें 1 की वैल्यू भी किस में निकालनी होगी, कोसिकेंट और कोट की दोनों कॉम्बिनेशन में ही निकालनी होगी। तो इस 1 की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, अब वो ध्यान से देखना। अब देखो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये तो एज इट इज हमारे पास, माइनस इस 1 की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगा कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला भी था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख दिया ए प्लस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और इंटू में कोसिकेंट ए माइनस कोट ए लिख सकते हैं ऐसा, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया। और डिवाइड में क्या था, डिवाइड में हमारे पास कोट ए माइनस कोसिकेंट ए और प्लस का 1। अब इस 1 को नहीं छेड़ेंगे हम, जो डिनोमिनेटर में 1 है उसको एज इट इज रखेंगे, सिर्फ ऊपर वाले के हमने ट्रिकी क्वेश्चन था उसमें बंद कर दिया, ठीक है। अब कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए ये दोनों में है, तो बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं एक बार इसको। तो क्या कर लिया, कोट ए और प्लस कोसिकेंट ए इसको ले लिया कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, देखो ये कोट ए प्लस कोसिकेंट ए गया, तो यहां बचा 1 माइनस, ये बाहर जा चुका है, तो क्या बचा, यही बचा ना अब हमारे पास। अब इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो ये कोसिकेंट है, ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये लिख दिया माइनस का कोसिकेंट है, और ये माइनस का कोट था, और ये माइनस 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 प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस का कोट ए, यही बचेगा हमारे पास। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है कोट ए माइनस कोसिकेंट ए और प्लस का 1, यही है। अब देखना एक बार, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, ये हमारा दोनों क्या हो गए कैंसिल हुआ, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ एक चीज बची कोट ए और प्लस का कोसिकेंट ए, और यही क्या था हमारा, यही हमारी RHS थी, मतलब राइट हैंड साइड थी, जो हमें प्रूव करनी थी, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो क्या किया, सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए था कि जो हमारा ये 1 आएगा, इस 1 की जगह हमें ये फॉर्मूला पुट करना होगा, 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास दो थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट होते हैं, ये इन 10-10 जो पार्ट हैं इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दो क्वेश्चन तो 2 कोड के लिए हमारे फिक्स होते हैं, ये हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं 5 नंबर में। अब चलते हैं इसके 6th पार्ट की तरफ, मींस इसकी तरफ। तो 6th पार्ट क्या कह रहा है, देखो हमारे पास ये है √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इसको क्या करना होगा, हमें खोलने होंगे। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन √1 प्लस साइन थीटा, सॉरी साइन ए
अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये इक्वल टू प्रूव करना होगा किसके, सीकेंट ए प्लस टेन ए के। तो अब देखो सीधी सी बात है, सीकेंट और टेन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होती है साइन और कोस की। क्यों? क्योंकि सीकेंट हमारा 1 अपॉन साइन और टेन हमारा साइन अपॉन कोस, यानी हमें साइन और कोस तो रखने ही होंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो सीधी सी बात है, राइट हैंड साइड में हमारे पास कोई रूट तो है नहीं, तो इस रूट को तो कैंसिल करना ही होगा। और आपने छोटी क्लासेस में सीखा था कि रूट हमारा दो तरह से ही क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। पहला तरीका तो ये कि हम उस क्या कर ले, रूट को दोनों साइड स्क्वायर कर दें। अब स्क्वायर करने का तो फंडा होगा ही नहीं, क्योंकि बिगड़ जाएगी कंडीशन 2ab में। तो दूसरा तरीका क्या था कि रैशनलाइज वाला, कि रैशनलाइज करके हम किसी का भी स्क्वायर खोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए एज इट इज अपॉन 1 माइनस साइन ए एज इट इज। इसका क्या कर दिया हमने, रैशनलाइज कर दिया, मतलब 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दिया, 1 अपॉन साइन ए से नीचे भी, और दोनों की दोनों ये रूट के अंदर होंगे। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बना। और नीचे देखो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो क्या कर लेते हैं, 1 प्लस साइन ए और अपॉन कोस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया, लिख सकते हैं। इसके ऊपर रूट भी था, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो दोनों का बंद करके कॉमन स्क्वायर और उसके ऊपर रूट। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, बात समझ में आई। 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, तो 1 के नीचे भी कोस होगा, साइन के नीचे भी क्या कोस होगा, अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन कोस ए और प्लस में साइन ए अपॉन कोस ए। कर सकते हैं ऐसा। 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सीकेंट ए, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए। और यही थी क्या, यही हमारी थी राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मींस 7th पार्ट की तरफ। तो 7th पार्ट क्या है, ये भी हमारे पास इजी क्वेश्चन है, सिर्फ मुश्किल सी 2 क्वेश्चन माने जाते हैं, तीसरा और पांचवा, जिसको हमने बिल्कुल इजी वे से सोल्व करा दिया। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ, मतलब ये रहा। ये क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी साइन ए प्लस कोसिकेंट ए, उसका होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए और उसका होल स्क्वायर। तो क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर खोल देते हैं पहले, तो कुछ तो मिलेगा ही हमें। तो खोल दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोसिकेंट स्क्वायर ए, और प्लस में 2ab, 2ab का मतलब 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए, ऐसे ही होगा। हाँ देखो ये अधूरा क्वेश्चन है, इसमें पूरा ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्लस में हमारे पास एक चीज और है, कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है। तो इसका प्लस में क्या करेंगे हम, इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे, सीधी सी बात है, प्लस इसका खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी सीकेंट स्क्वायर ए, और प्लस में 2ab 2 कोस ए इंटू सीकेंट ए। यही है हमारे पास, देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस में ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही है ना। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, 1 कर दिया, कर दिया। अब एक और देखो, साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं, अपोजिट। साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोसिकेंट लिख सकता हूं ना, लिख सकते हैं। और ऐसे ही कोस को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन सीकेंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कोसिकेंट से कोसिकेंट, सीकेंट से सीकेंट, तो 2a और 2a, प्लस का 2a बचा और प्लस का 2a आ गया। दो चीज बची, कोसिकेंट और सीकेंट, यही बचा। प्लस में कोसिकेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, मतलब कोट स्क्वायर ए, फॉर्मूला सीखा था। और सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, सीकेंट स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ऐसा। तो अब काउंट करो, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, ये तो हो गया 7। प्लस बचा क्या, कोट स्क्वायर ए और प्लस में टेन स्क्वायर ए। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन, जो हमारी राइट हैंड साइड थी, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं 8th पार्ट की तरफ। तो 8th पार्ट क्या कह रहा है, ये हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस, ये भी इजी क्वेश्चन है हमारा, सोल्व करेंगे इसको। देखो
ये क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन है 2 कोस क्यूब थीटा और माइनस में कोस थीटा, यही है। ये इक्वल टू प्रूव करना है टेन थीटा के। देखो छोटी सी चीज में मतलब बंद करना है, इसको कर देंगे। या देखो साइन है या भी साइन है, कॉमन ले सकते हैं, तो साइन थीटा ले लिया ऊपर से कॉमन, तो क्या बचा, या तो बचा 1 माइनस या क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, क्योंकि एक साइन तो बाहर जा चुका है, क्यूब थी स्क्वायर हो गया। नीचे से क्या कॉमन दिख रहा है, कोस, बाहर ले लिया कोस थीटा इनटू या क्या बचा 2 तो एज इट इज कोस क्यूब था तो कोस स्क्वायर थीटा बचा और माइनस में बचा 1। अब सिर्फ एक स्टेप बाकी है, क्या, या तो इस साइन स्क्वायर को खोल लो 1 माइनस कोस स्क्वायर में, या इस कोस स्क्वायर को खोल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर में। तो ऊपर से खोल लेते हैं, तो क्या आएगा, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये तो क्या आ गया टेन थीटा इनटू हो गया 1 एज इट इज माइनस 2 भी एज इट इज इनटू साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपॉन ये एज इट इज। ऊपर सिर्फ एक स्टेप, या तो ऊपर खोलेंगे या नीचे, तो ये एज इट इज 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज। अब देखो माइनस 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का क्या बचेगा 2 आ जाएगा, और इस माइनस की इस माइनस के साथ करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ये तो क्लियर होगा, ठीक है। टेन थीटा एज इट इज माइनस 2 में से 1 गया, माइनस का 1, वो माइनस 1 लिख दिया पीछे, और ये क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का था प्लस का लिख दिया आगे, और नीचे है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे ये कैंसिल, क्या बचा टेन थीटा, और यही क्या थी हमारी आरएचएस। हुआ क्वेश्चन खत्म। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। ये थे हमारे 8th क्वेश्चन तक, सिर्फ 2 पार्ट बच गए 9th और 10th, उनको भी सोल्व कर लेते हैं, फिर वीडियो को हम करेंगे कंप्लीट, क्योंकि आप सबको पता ही होगा यहाँ वहाँ घूमने से कुछ नहीं होता। एक ही वीडियो में कंप्लीट काम मिल जाए तो आधा आधा करके देख लेना, या पूरा एक ही बार देख लेना, एक कोने में बैठकर नोट करते रहना, पूरे के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे खत्म। लास्ट टाइम आ चुका है, कहने का मतलब एग्जाम बिल्कुल सिर पे हमारे, तो इन क्वेश्चनों को, इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो चलते हैं उन 2 क्वेश्चनों की तरफ। तो आ गए हमारे वीडियो के बिल्कुल लास्ट पार्ट में। कहने का मतलब ये कि सिर्फ लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको सोल्व करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो जितना हो सके, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट करके बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा, कौन सा आसान लगा। तो क्वेश्चन पहले सोल्व कर लेते हैं इन दोनों पार्टों को। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट यानी 9th पार्ट है हमारे पास किसका, 5th क्वेश्चन का, कि कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए इक्वल टू प्रूव करना होगा 1/10 ए और प्लस का कोट ए, इसके इक्वल प्रूव करना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, आप सबको दिख रहा है कोसिकेंट का अपोजिट साइन, सीकेंट का अपोजिट कोस, मतलब कुछ तो कुछ फंडा तो होगा इनका। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो जैसे हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, जैसे हमने 4th पार्ट किया था जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सोल्व की थी ना, इस क्वेश्चन में भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सोल्व करेंगे, एक को इस साइड एक को इस साइड, दोनों को इक्वल प्रूव करना होगा। कैसे, कोसिकेंट को बदल दिया किस में 1/sin में, और इस साइन को रख लिया एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज, इनटू कोसिकेंट को बदल दिया 1/cos में, और इस कोसिकेंट को रख दिया एज इट इज, इस कोस ए को रख दिया एज इट इज। एलसीएम लिया तो क्या आया, ये साइन है नीचे, एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, इनटू इसका एलसीएम लिया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, उसको लिख दिया साइन स्क्वायर ए, और नीचे आ गया कोस ए। क्लियर है इतनी बात। तो अब इस कोस से इसकी एक पावर कैंसिल, इस साइन से इसकी एक साइन कैंसिल, या कोस ए या साइन ए, क्या बचा कोस ए इंटू साइन ए। अब कोस ए और साइन ए आ गया, अब तो रिड्यूस होगा ही नहीं। तो चलते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड देखो 1/10 को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए, लिख सकते हैं। एलसीएम ले लो नीचे नीचे, तो नीचे नीचे एलसीएम लिया तो ये हो गया साइन इंटू कोस, साइन ए इंटू कोस ए। देखो ये 1 के नीचे काम चल रहा है, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, इसकी इसके साथ कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ गया साइन ए इंटू कोस ए। यही क्या थी हमारी, दोनों क्या है इक्वल। तो ये था 9th पार्ट हमारा, मींस इंपॉर्टेंट था ये भी। अब चलते हैं 10th पार्ट की तरफ। तो 10th पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें 2 क्वेश्चनों जितना काम होगा इस पार्ट में, लास्ट वाले में। देखते हैं कैसे होगा। देखो एक बार, जैसे हमारे पास है कि सोल, देखो ये दिख रहा जो आपको 1, ये रहा
1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तीन पार्ट दे दिए, मतलब तीनों को हम इक्वल कैसे कर सकते हैं। देखो एक काम हो सकता है कि पहले हम इसको इसके इक्वल प्रूव कर दें और फिर इसको इसके इक्वल प्रूव कर दें। तो कहने का मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। जब ये दोनों इनके इक्वल होंगे तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे। तो हमारा काम क्या होगा इस क्वेश्चन में, पहले इसको उठाएंगे और टेन स्क्वायर के इक्वल प्रूव करेंगे, फिर इसको उठाएंगे और इसको भी टेन स्क्वायर के इक्वल हम प्रूव करेंगे। ये काम करना होगा। तो पहले इसको उठाते हैं, पहले हम इसको लेते हैं देखो, फिर इसको लेंगे और दोनों को क्या कॉमन टेन स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना होगा। तो जैसे हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर है, अब टेन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं ये बताओ पहले। तो टेन किसकी प्रोडक्ट होती है, साइन और कोस की। तो इनको खोल लेते हैं किसमें, साइन और कोस में। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिख दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं इतना। तो अपॉन इस 1 प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, ऐसा लिख दिया। एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ऊपर बचेगा कोस स्क्वायर और ये आ गया यार कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन इसका भी एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये क्या होगा 1 और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर होगा। अब देखो a प्लस बी अपॉन सी अपॉन डी, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे। तो साइन स्क्वायर तो ऊपर चला गया साइन स्क्वायर ए और नीचे 1 की इसके साथ करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो पहला पार्ट तो हो गया सोल्व, किसके इक्वल आ गया, टेन स्क्वायर के। अब इसको भी हमें टेन स्क्वायर के इक्वल ही प्रूव करना होगा। तो करते हैं इसको भी, क्या करेंगे, टेन और कोट है वही खोल लेंगे, क्या साइन अपॉन कोस, आ जाओ 1 माइनस टेन को लिख दिया साइन ए अपॉन कोस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोट को लिख दिया कोस ए अपॉन साइन ए, लिख सकते हैं। और इसका क्या है, होल स्क्वायर। एलसीएम लिया तो क्या आया ऊपर, साइन ए माइनस कोस ए अपॉन कोस ए और डिवाइड में क्या क्या आया, साइन ए माइनस कोस ए और ऊपर नीचे आ गया साइन ए और इसका पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। देखो साइन ए से माइनस कोस ए थे, साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो साइन ए तो चला गया ऊपर और कोस ए रह गया नीचे और इसका क्या है, होल स्क्वायर। साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन और टेन का क्या, होल स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर, अब ये तीनों ही टेन स्क्वायर ए के इक्वल हैं तो ये तीनों ही क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट इस वीडियो का। तो सारे के सारे 10 के 10 पार्ट सोल्व करा दिए हैं एक ही वीडियो में। इन 10 पार्टों में से इस वीडियो में से आपके 5 नंबर कत्ती बिल्कुल कंफर्म होंगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा इन 10 पार्टों में से, बिल्कुल कंफर्म 100% चांस है। और तीसरे, 5वें और 10वें इन तीनों क्वेश्चन के तो आने के 99% हमारे चांस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।